वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल को सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है रिक्वायर्ड क्वांटिटी फॉर 500 ml ऑफ 0.2 m Na2CO3 सॉल्यूशन इज। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ये पूछता है तो क्वांटिटी का मतलब होता है क्वांटिटी हमको निकालनी है। क्वांटिटी का मतलब होता है वेट निकालना है हमको। वेट किसका निकालना है? Na2CO3। जो हमको दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। इसमें हमें वॉल्यूम दे रखा है 500 ml। उसका हमें कैपिटल एम से पता चलता है मोलरिटी है। कैपिटल एम का जो सिंबल होता है वो मोलरिटी का होता है, तो यहाँ पे मोलरिटी दे रखी है 0.2 m। तो इसको सॉल्व करते हैं। बस ml में जो वॉल्यूम दे रखा है पहले इसको लीटर में चेंज करते हैं। लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5/10 जब आप करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 को आप ले सकते हैं 0.5 लीटर में आ गया वॉल्यूम हमारे पास, क्योंकि मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें लीटर में वॉल्यूम को हमें प्लेस करना होता है, ये याद रखना है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो हमको यहाँ पर पहले मोल्स निकालना है, क्योंकि वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए हमें पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो हम इस वॉल्यूम को इधर ट्रांसफर करेंगे। याद रखना है यहाँ पे स्मॉल एम नहीं बना सकते, मोलरिटी का फॉर्मूला कैपिटल एम ही होता है। तो एम वॉल्यूम को मैं शॉर्ट में वी लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। वी इक्वल टू मोल्स का सिंबल होता है एन, स्मॉल एन। एन लिख ले रहे हैं इसमें। मोलरिटी हमको दे रखी है, वॉल्यूम हमारे पास है ही, इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं 0.2 इंटू 0.5 इक्वल टू एन। सॉल्व करने का तरीका हमें पता ही होता है, बेसिक कैलकुलेशन है ये। 2 पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लेंगे, ऐसे पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लेंगे। 5/10 इक्वल टू एन। 2 5 क्या होता है 10, 10/100 आ गया ये। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 1/10 आ गया ये। 1/10 मोल आ गया हमारे पास। 1/10 को आप लिख सकते हैं 0.1 मोल्स आ गया हमारे पास 0.1। अब आपको पता होना चाहिए 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स। मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास Na2CO3 जो दे रखा है, इसका हमें इसमें वेट ही निकालना है। मैं स्टार्टिंग में देखा था, हमें वेट निकालना है। Na2CO3 क्वांटिटी का मतलब होता है वेट निकालना है हमें Na2CO3 का। तो हमारे पास मोल तो ये निकल के आ गई, मोलर मास और निकाल लेते हैं। मोलर मास इसको निकाल लेंगे तो हमारे पास वेट आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में निकालते हैं मोलर मास ऑफ Na2CO3 ऑफ Na2CO3। Na सोडियम का मोलर मास होता है 23, 2 आइटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। 23 2 ये होता है 46 प्लस 12 प्लस 48। इसको आप करेंगे तो 6 और 2 8 और 8 और 8 16 का 6, 4 और 1 5, 5 और 4 9, एक 10, 106 आ गया है हमारे पास। 106 मोलर मास की यूनिट जो होती है वो आपको पता होना चाहिए, ग्राम पर मोल होती है। ग्राम पर मोल होती है। तो हमारे पास कैपिटल एम मोलर मास, इसका फॉर्मूला भी आप मोलर मास को कैपिटल एम लिख सकते हैं, या फिर मोलर मास ही लिख लीजिए आप। यहाँ पर कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। मोलर मास हमारे पास निकल के आ गया है। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास मोल्स भी हैं और मोलर मास भी है, इस पर वैल्यू प्लेस करते हैं। मोल्स की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे 0.1 इक्वल टू वेट की जगह, वेट को सिंबल होता है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इस वेट को, अपॉन मोलर मास हमको दे रखा है 106। मोल का सिंबल होता है मोल, इसका यूनिट है ग्राम पर मोल। इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा 0.1 मोल इंटू 106 ग्राम पर मोल इक्वल टू वेट। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0.1 का मतलब होता है 1/10, 1/10 इंटू 106। मोल और ग्राम पर मोल यूनिट है, मोल ऐसे लिख लिया इंटू ग्राम पर मोल
ये यूनिट मोल से मोल कैंसिल हो गई, वेट आ गया। 106 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे 10.6 ग्राम। ये हमारा ग्राम बचा, खाली ग्राम की यूनिट में ऑलरेडी लगा दी यहाँ पे। तो 10.6 ग्राम वेट आ गया। आपको पता है वेट जो होता है वो ग्राम में लिया जाता है। तो हमारा ये आंसर आ गया। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 10.6 ग्राम।